अगर आपने लगवा लिया है बाई चांस, ये वीडियो आप बहुत देर में देख रहे हो, अगर आपने लगवा लिया है तो प्रभु विनम्र निवेदन आहे कि जितनी बार भी आप डोर लॉक करें बजर के भरोसे मत रहें। कृपया चारों द्वार को आप अपने हाथों से उसका स्वयं निरीक्षण करें। आपको झमेला मचमच नहीं चाहिए। सेंट्रल लॉकिंग और पावर विंडो प्लीज आप कंपनी फिटेड लो। हाय गाइस, अर्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल द ऑटो ज्ञानी। तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे और कुछ लोगों के डाउट्स थे, तो इन लोगों का बेसिकली ये डाउट या क्वेश्चन, अब आपने एक नई गाड़ी ले ली और आपका बजट उस समय थोड़ा सा डाउन था, तो आप एक काम करते हो कि आप उस गाड़ी का बेस वेरिएंट ले लेते हो। और बेस वेरिएंट लेने के बाद आप सोचते हो कि मैं कुछ चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ में आती हैं, जैसे कि आपका पावर विंडोज़ हो गई, आपका सेंट्रल लॉकिंग हो गई, आपका म्यूजिक सिस्टम हो गए, ये सारी चीज़ें आप बाहर से लगवा लोगे। भले ही किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर या किसी ऑथराइज डीलर के पास आप जाकर के अपनी गाड़ी पे काम कराते हो, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि मतलब आप बार बार जब उस चीज़ को यूज़ करोगे, मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने उसी कंपनी के लिए अभी कुछ अच्छे शब्द कहे थे अपनी पिछली वाली वीडियो में। मैं उसका लिंक यहाँ आई बटन में दे दूंगा, उसके बाद आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मुझको अभी भी उस कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई अप्रिशिएट दैट कंपनी, और मतलब जो एफर्ट्स उनके हैं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है, मैं बोल रहा हूँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन का लेवल, कस्टमर सेटिस्फाई कितना हो रहा है वो उससे मतलब नहीं है। मतलब मेन मुद्दा ये है, मैंने उस वीडियो में भी ये बोला था कि उनकी तरफ से जो मतलब उनके एंड से कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है वो 100% होता है। अब उसमें काम कैसे होते हैं वो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि बाहर से सेंट्रल लॉकिंग और पावर विंडो डलवाना मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोल सकते हैं गलत डिसीजन रहा। कैसे मैं आपको समझाऊँ। मैंने गाड़ी ली थी अपनी नवंबर में, और 2 नवंबर को मेरी डिलीवरी हुई थी गाड़ी की। टियागो एक्सी बेस वेरिएंट है मेरा, और उसमें मतलब क्योंकि एक वेरिएंट ऊपर ही जाने भर का मेरा बजट था, उससे ऊपर मैं नहीं जा सकता था। तो मैंने एक काम किया कि मैंने कहा कि बेस वेरिएंट ही ले लेते हैं, और कई लोग अपना बाहर का सेंट्रल लॉकिंग और ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपना सब काम करते हैं और अच्छा चलता है, तो हम भी वही कर लेंगे। तो हमने उसमें एक काम किया कि पावर विंडोज़ जो कि हमारे में G99 की लगी हुई हैं, सेंट्रल लॉकिंग जो कि RD की लगी हुई है, और म्यूज़िक सिस्टम जो कि सोनी का लगा हुआ है एक्सप्लोड के स्पीकर्स के साथ। तो मसला अब ये हुआ कि मेरी गाड़ी सेंट्रल लॉकिंग ने दिक्कत देना शुरू किया आई गेस जनवरी से उसने सेंट्रल लॉकिंग में दिक्कत आना चालू हुई थी। RD की है, और कई मतलब उनका जो बंदे आते हैं मतलब तुरंत आ जाते हैं कि हाँ सर बताइए क्या हुआ, कहाँ पर आपका घर है, गाड़ी कहाँ पर है, आप ला सकते हैं या हम आ जाएँ। तो वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी में भाई साहब का फ्यूज़ उड़ता है। सेंट्रल लॉकिंग की भी पहले बात कर रहा हूँ, सेंट्रल लॉकिंग का पहले फ्यूज़ उड़ता है। सेंट्रल लॉकिंग का फ्यूज़ चलो ठीक है, किसी वजह से उड़ गया होगा, बांध लिया, सेंट्रल लॉकिंग का फ्यूज़ चला गया। दूसरी बार क्या होता है कि मेरी सेंट्रल लॉकिंग का जो राइट वाला डोर होता है पीछे का, वो लॉक नहीं हो रहा था, रिमोट से वो लॉक हो ही नहीं रहा था। तो उसके बाद वो खोला गया, तो उसके बाद पता चलता है कि उसका मोटर जो है वो ख़राब हो चुका है। तो उसका मोटर भैया रिप्लेस हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आई, तुरंत आए। मतलब एक दिन मैंने कंप्लेन करी, 1-2 दिन बंदा आकर के वो सब चेंज करके चला गया। मैंने कहा चलो भाई अब सिलसिला थम जाएगा। उसके बाद फिर शायद मार्च या अप्रैल, मतलब एग्जैक्टली मुझे डेट्स नहीं मालूम है, मार्च या अप्रैल में मेरा आगे का लेफ्ट साइड का डोर जो होता है वो लॉक होना बंद हो गया। मतलब मैं रिमोट से लॉक कर रहा हूँ, सारे डोर्स लॉक हो रहे हैं, सिर्फ आगे का को पैसेंजर का जो डोर होता है उसको छोड़ करके। अब उसके बाद मैंने कहा चलो भाई अब शायद सिलसिला थम जाए। तो बाद में उन्होंने आकर के देखा तो तार निकला हुआ था। चलो अब पता नहीं, दरवाजे के अंदर पैकिंग लगी हुई है तो तार कैसे निकला मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चलो निकल गया। लेकिन उसके बाद फिर पीछे वाला मोटर मैंने अभी आपसे बताया चेंज हुआ था। पीछे वाले मोटर में फिर से दिक्कत आती है, जो कि मैंने अभी पिछले पहले डाला था कि माई सेंट्रल लॉकिंग नॉट वर्किंग और माई व्यूज़ ऑन RD सेंट्रल लॉकिंग। तो वो वाला वीडियो भी मैं आई बटन में यहाँ पर दे दूंगा, आप उसको भी देख लो जाकर के क्या हुआ था। पूरा दरवाज़ा खोला गया और सब कुछ हुआ। अब उस बंदे ने क्या किया था, आगे का लेफ्ट साइड का डोर, मैंने कहा कि भैया देख लो चारों डोर अब की बार चेक कर लो, और अब की बार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कंटिन्यूसली जो इसमें सपोर्ट मेरे को मिल रहा था वो SRM मोटर्स से साहिल भाई को मिल रहा था, तो उनको एक बिग थैंक है। अभी भी मतलब हमारा उनका एक भाई वाला रिलेशनशिप है, तो मतलब उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम तुरंत हो जाता है। साहिल भाई को अगर मैं इंट्रोड्यूस ना भी करूँ बीच में, तब भी वो कंपनी में डायरेक्टली अगर मैं बात करता हूँ तो मुकेश जी हैं यहाँ पर RD जो देखते हैं, काम बिल्कुल मक्खन हो जाता है। लेकिन काम मक्खन होना और आपके प्रोडक्ट में फ्लॉज ना होना
दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कस्टमर जब किसी भी ब्रांड को XYZ में किसी एक टारगेटेड वीडियो नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक बोल सकते हैं जागरूकता के लिए वीडियो है कि आप कुछ करवाने जाओ उससे पहले आप ये सारी चीज़ें देखो कि भैया अगर मैं कुछ पैसे बचा रहा हूँ या मेरा बजट डाउन है, आप कुछ समय बाद गाड़ी ले लो। मेरा फिर से यही कहना है कि आप कुछ समय बाद गाड़ी ले लो, लेकिन जो सेंट्रल लॉकिंग पावर विंडो है वो आप कंपनी फिटेड ही लें, कंपनी फिटेड ही लें। और मतलब जिन लोगों को डाउट है कि यार नहीं तुम यूज़ नहीं कर रहे होगे, तुम ऐसे फर्जी में बोल रहे हो, बहुत लोग होते हैं कमेंट सेक्शन में आएंगे प्यार देने, तो उनको मैं यहाँ पर वीडियो के एंड में मैं दोनों का वारंटी कार्ड जो मेरा है उसकी मैं फोटो डाल दूंगा, और दोनों वीडियोस का यहाँ पर आई मैं लिंक दे दिया। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आग में खड़ा होकर के आपको यकीन नहीं दिला सकता जिनको यकीन नहीं होता है। तो मसला अब ये हुआ कि जो आखिरी बार अभी मतलब जो हाल ही में मेरा काम हुआ है सेंट्रल लॉकिंग का, तो सेंट्रल लॉकिंग के काम में वो बंदा सेंट्रल लॉकिंग बनाने आता है और सेंट्रल लॉकिंग बनाने के बहाने उसने पावर विंडो को एकदम तबाह कर दिया। तो मेरे चारों पावर विंडोज काम करना बंद कर देते हैं। अब उसके बाद मेरा मतलब आदमी भी कब तक सहेगा भाई, तो मैंने मेरा टेम्पर बहुत हाई हुआ, मैंने तुरंत फ़ोन किया है सारे मोटर्स पे साहिल भाई को कि साहिल भाई देखिए आप एक काम करिए, सारी एसेसरीज निकाल के अपने पास रख लीजिए, मुझे मैनुअल विंडोज़ कर दीजिए मेरी, और मैं रिमोट से लॉक नहीं चाहिए मुझे, मैं चाबी से ही लॉक अनलॉक कर लूँगा, लेकिन ये सिरदर्दी मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि गाड़ी अगर मैं कहीं लेकर के जा रहा हूँ, मैंने कहीं खड़ी करी, मैंने रिमोट से लॉक करी, मुझे तो लग रहा लॉक हो गई, एक दरवाज़ा लॉक ही नहीं हुआ, रात भर में अगर गाड़ी गायब हो गई, हम भारत में रहते हैं तो फिर क्या होगा? उस कंडीशन में कौन आएगा? ना साहिल भाई आएंगे मुझे नई गाड़ी देने, ना मुकेश जी आएंगे मुझे नई गाड़ी देने, ना RD आएगा मुझे नई गाड़ी देने, ठीक है? वो मेरी मत्थे पे आएगी कि लो यार। तो ये सब चीज़ें मुझे सही नहीं लगी, और मेरा खुद का जो फीडबैक है, मैं कई लोगों को कहता था कि यार अगर आप चाहो तो बेस वेरिएंट लेकर के उसको टॉप वेरिएंट में कन्वर्ट करा सकते हो, लेकिन अब मेरा एकदम मेरे एंड से मैं इन कंपनीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। और जब मेरी अगली गाड़ी आएगी कभी भी, या मेरे फैमिली में किसी की भी नई गाड़ी आएगी, मैं उसको साफ बोल दूंगा कि भैया तुम थोड़ा समय ले लो, थोड़ा सब्र ले लो, लेकिन बेसिक चीज़ें सेंट्रल लॉकिंग और पावर विंडो, साउंड और स्पीड में मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, टचवुड। लेकिन अगर आपको झमेला मचमच नहीं चाहिए, सेंट्रल लॉकिंग और पावर विंडो प्लीज़ आप कंपनी फिटेड लो। और किसी भी ब्रांड की आप गाड़ी ले रहे हो, उनकी फिटिंग और उनका हिसाब किताब जो होगा ना वो A1 होगा। और ये सब जो होता है, ये सब एक बोल सकते हैं अल्टरनेट है, एक टेक्नोलॉजी पता चल गई कि कैसे ये सब काम करता है, उस टेक्नोलॉजी पे ये लोग काम करते हैं, इन लोगों ने बना दिया। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि मेरा कहना यह है कि कंपनी को मेरी RD वाली सेंट्रल लॉकिंग की पूरी डिवाइस विद वायरिंग चेंज करनी चाहिए। G99 को मेरी पावर विंडोज पूरी विद वायरिंग चेंज करनी चाहिए, क्योंकि मेरी गाड़ी अभी 1000 किलोमीटर भी नहीं चली है, और 1000 किलोमीटर में मैं 4 से 6 कंप्लेंट्स कर चुका हूँ, जिसका मेरे पास विद प्रूफ्स हैं कि मैंने 6 बार कंप्लेन करी है। मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारी चीज़ें दी हुई हैं, इस वजह से मैं उस चीज़ को नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने 7 बार कंप्लेन करी है, जिसमें से 2 से 3 बार का तो यहाँ पर मैंने आई बटन में जो वीडियोज़ डाले हैं वो ही बता देंगे आपको कि मेरा सेंट्रल लॉकिंग और पावर विंडोज़ ने कितनी दिक्कत दी है मुझे, और अभी गाड़ी 1000 किलोमीटर भी नहीं चली है। बहुत लोग लगवाते हैं, बहुत लोगों को दिक्कत नहीं है। SRM मोटर्स का खुद का कहना है कि आप पहले कस्टमर जिनकी गाड़ी में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन भाई मैंने पैसे दिए हैं, मैं जानबूझ के तो वो दिक्कत लेके नहीं आऊँगा ना अपनी गाड़ी में, आ रही होंगी तभी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप उस चीज़ को हैंडल करते हो, बंदा भेजते हो, बंदा आता है, पता नहीं क्या करता है, मुझे नहीं पता। अपनी गाड़ी लेकर के गया, साहिल भाई ने मुझे बुलाया था कि आप गाड़ी लेकर के चले आओ और आपकी गाड़ी में जितना भी वायरिंग का काम है मैं सब कुछ दिखवा लेता हूँ। कहा ठीक है। मैं गया, सारा वायरिंग खोली गई, दोबारा वायरिंग हुई, और सेंट्रल लॉकिंग वाला जो बंदा पिछले दिन आकर के काम करके गया था, जिसके जाने के बाद चारों विंडोज़ काम करना बंद कर दी, उसने कपलर छेड़ दिया था, तो डिवाइस से कपलर निकल गया था। मैंने बोला मुझे कपलर वपलर से मतलब नहीं है साहिल भाई, आप करके दो। साहिल भाई ने बोला आप परेशान मत होइए, आप आराम से रहिए, मैं इसकी पूरी वायरिंग खुलवा करके दोबारा से इसका पूरा रूटिंग करवाता हूँ। रूटिंग दोबारा हुई, क्लीन तरीके से हुई है, और अब की बार जो रूटिंग हुई है परफेक्ट तरीके से हुई है। इस चीज़ के लिए साहिल भाई को मैं दाद देता हूँ, SRM मोटर्स को मैं दाद देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं SRM मोटर्स से गाड़ी लेकर के निकला और मैं घर पहुंचा, मेरी चारों पावर विंडोज फिर से चली गई। और दिक्कत क्या आई, फ्यूज़ उड़ गया। तो फ्यूज़ मैंने तो नहीं उड़ाया, उसके बाद जब मेरे चारों डोर्स खोले गए तो कोई वायरिंग में दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूज़ क्यों उड़ रहा है? दैट मीन्स कि आपका वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मैं ब्रांड या कंपनी की बात नहीं कर रहा, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वो पर्टिकुलर डिवाइस जो पर्टिकुलर मेरी गाड़ी में लगी है वो फॉल्टी है, और कंपनी को इसे चेंज करना चाहिए। आपने 3 साल की वारंटी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर आपको डेली हर महीने फ़ोन करेगा 3 सालों तक कि भैया मेरा पैनल आप निकाल करके अलग ही रख दो, लेकिन ये मतलब
मतलब पैनल क्या, बार बार खोलोगे बंद करोगे तो वो तो पैनल लूज होगा, प्लास्टिक की पैकिंग होती है किनारे किनारे, और आप उसका जो अंदर का वो जो शीट लगी होती है, डैम्पिंग ही बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, तो उसको फाड़ते हैं बार बार फिर लगाते हैं, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर गाड़ी चली है, मेरी गाड़ी 5 बार खुल चुकी है सेंट्रल लॉकिंग के लिए, मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है। तो कंपनी को ये चीज़ रिप्लेस करके देनी चाहिए मेरे हिसाब से, और मेरा रिकमेंडेशन यही है, कंपनी उसको रिप्लेस करे ना करे उससे मतलब नहीं है, मैं नया लगवा लूँगा या कुछ भी, उसका एक अल्टरनेट में ढूंढ रहा हूँ, परमानेंट है मैं उसको हटा ही दूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं आरडी का ये सेंट्रल लॉकिंग और G9 का पावर विंडो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कंपनी की तरफ से सीन ये है कि मैं जितनी बार कॉल करता हूँ बंदे भेजे जाते हैं, मतलब आप ये नहीं देख रहे हो कि कंपनी की जो कंप्लेन है वो रिपीटेडली आ रही है, हर महीने ही कोई ना कोई कंप्लेन आ रही है, और 1000 किलोमीटर की गाड़ी क्लॉक नहीं कर चुकी है। लेकिन आप लोगों का क्या है, आप लोग तो आओगे, भेजोगे, एक मोटर चेंज करोगे, सीन सेट। सर आपका सेटिस्फैक्शन कैसा रहा? सर बढ़िया, सब ठीक है, ओके सर, चल रहा है, ठीक है, हो गया, डन। क्या है ये सब? आप अगर मार्केट में अपना नाम बना चुके हो या आपका नाम बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो या ग्रो कर चुके हो, एक लेवल पे पहुंच चुके हो, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 3 साल की अगर आप वारंटी दे रहे हो, तो 3 साल की वारंटी का मतलब कि मैं 3 साल तक आपको लगातार फोन करता रहूं कि हाँ भैया मैं यहाँ हाईवे पे खड़ा हूँ, मेरा सेंट्रल लॉक काम नहीं कर रहा, बताइए मैं क्या करूँ? यही करता रहूंगा मैं? नहीं ना। तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन यही है कि दैट मीन्स वो डिवाइस फॉल्टी है, डिवाइस निकाल करके फेंक देनी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। लेकिन नहीं, बार बार उसको हम सर रिपेयर करके देंगे आपको। मतलब मुझे ये बिल्कुल, आपकी तरफ का कस्टमर सेटिस्फैक्शन 100% है, आप बिल्कुल कस्टमर को एकदम सेटिस्फाई कर देते हो उसके सामने आकर के, लेकिन क्या कस्टमर रियल में सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। आई नो मुझे, मैं अकेला नहीं हूँ जो मुझे सिर्फ दिक्कत आई होगी इस ब्रांड से, बहुत लोग होंगे। आप में से भी अगर कोई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हर्षित भाई आपने ये करा रखा है, मुझे बताइए कि क्या मुझे कराना चाहिए कि नहीं, मैं बेस वेरिएंट ले रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, मैं वो ले रहा हूँ। तो भाई आप लोग बेस वेरिएंट मत लीजिएगा, एक वेरिएंट ऊपर ले लीजिए, या जिस भी वेरिएंट में आपकी गाड़ियों में आपको सेंट्रल लॉकिंग और पावर विंडो कंपनी फिटेड मिल रहा हो उसी पे रहिए। ये बाहर के किसी ब्रांड के ऊपर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। आप कहीं भी हाईवे पे खड़े होगे, किसी होटल के बाहर आपने पार्क करी होगी, आप लॉक करके चले जाओगे, बजर से आवाज आएगी, आपको लगेगा डोर्स लॉक है, कोई एक डोर भी अनलॉक रह सकता है। अब अगर आपने लगवा लिया है बाई चांस, ये वीडियो आप बहुत देर में देख रहे हो, अगर आपने लगवा लिया है तो प्रभु विनम्र निवेदन आहे कि जितनी बार भी आप डोर लॉक करें, बजर के भरोसे मत रहें। कृपया चारों द्वार को आप अपने हाथों से उसका स्वयं निरीक्षण करें। तो मेरा रिव्यू यही था किसी भी आफ्टर मार्केट ब्रांड के लिए। मैं पर्टिकुलर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने किसी ब्रांड को पर्टिकुलर टारगेट नहीं किया। मेरे में जो ब्रांड का प्रोडक्ट लगा है मैं उससे खुश नहीं हूँ और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। XYZ किसी ब्रांड का रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं यही बोलूँगा, कंपनी फिटेड इज़ बेस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आने से पहले मैंने एक पोस्ट के फॉर्म में, जब मैं सर्विस सेंटर गया था तो इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहें, इसलिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। नीचे urban.graphy डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी अगली वीडियो में। इतना प्यार दिखाने के लिए शुक्रिया। रोड टू 10K अभी भी जारी है, 10,000 पहुँचने वाला है चैनल। प्लीज़ आप लोग चाहें तो जल्दी जा सकते हैं हम 10,000 के सफ़र पे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, ड्राइव हार्ड। तो कैसे तू मुझे रोकेगा? नई व्यूज आते नहीं सोता, घर वाले बेटा प्लीज सो जा, शरीर ही नहीं तो क्या करेगा? अरे माँ मेरी बात सुन, तू ही तो बोली थी रैपर से नकली।